नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज की प्रमुख टॉपिक है उद्देशिका यानी प्रिएम्बल। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिससे कि इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करनी है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए बेहद ही उपयोगी है। यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान इस बुक को पढ़ा है। यदि आप भी एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको इस बुक को ज़रूर प्रीफर करूँगी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए बस इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिवीजन के थ्रू याद रखना है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका क्या है संविधान की, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यदि आपको ये संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगी तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। प्रस्तावना से संबंधित संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती वाद। 1973 में यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती वाद। संविधान संबंधी विचार देखते हैं, इससे प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। इसका सही भाव है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं। 1917 की रूसी क्रांति से ये लिए गए शब्द हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। यह S.R. बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि एक ही बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है, तो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, उसका संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी राज्य का। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है? के.एम. मुंशी ने दी है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में 1960 में किया था। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। अगली टॉपिक स्टार्ट होती है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज।